हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज सर और आप देख रहे हैं छोटा सा प्यारा सा और अनोखा सा चैनल एजुकेशन क्लाइंस। स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है वो है फाइब्रिक फ्रॉम फाइबर चैप्टर 14। तो आइए इस इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो। कि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा सब्सक्राइब किया हुआ हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप हमें एनर्जी प्रोवाइड कीजिए, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ए, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए इसमें खाली जगहों को भरना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन प्लांट्स ग्रो वेल इन खाली जगह सॉइल, यानी किस सॉइल में कॉटन प्लांट बढ़िया ग्रो करेगा? तो वो है ब्लैक सॉइल में बढ़िया ग्रो करेगा। तो यहां फिल कर लीजिए ब्लैक। सेकंड क्वेश्चन, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द खाली जगह ऑफ कॉटन प्लांट कॉल्ड। देखिए स्टूडेंट्स, कॉटन प्लांट जो से हम कॉटन प्राप्त करते हैं तो प्लांट के फ्रूट से हम निकालते हैं उसको। तो यहां भर लीजिए फ्रूट। यहाँ क्या भर लीजिए? यहाँ भर लीजिए आप फ्रूट। और क्या उसको क्या कहते हैं? और उसको कहते हैं बॉल्स। तो यहाँ भर लीजिए बॉल्स। ठीक है। क्वेश्चन 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 थ्री है, द बॉडी कोट ऑफ शीप इज कॉल्ड द। देखिए बॉडी पे, शीप के बॉडी पे जो कोट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको स्टूडेंट उसको कहते हैं फ्लीस। तो आप यहाँ भर लीजिए फ्लीस। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन फोर कहता है कि ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी कोट ऑफ एनिमल लाइक द। ठीक है ना, किसके बॉडी कोट से हम ऊल प्राप्त करते हैं? तो हम ढेर सारे हैं। तो क्या है, एक भर लीजिए आप सीप। सीप से भी हम प्राप्त करते हैं। ठीक है। और किसी गोट से भी प्राप्त करते हैं, तो आप यहाँ गोट भी भर सकते हैं। ठीक है। और क्या है, और कैमल से भी मिलता है, तो आप यहाँ कैमल भर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फाइव, जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम खाली जगह है द जूट प्लांट। ठीक है ना, जूट प्लांट के किस पार्ट से हम जूट को ऑब्टेन करते हैं? तो ऑब्टेन करते हैं बार्क से। तो आप यहां भर लीजिए, फिल कर लीजिए बार्क। क्वेश्चन बी, मैच द फॉलोइंग। मैच करना है। फर्स्ट मैच में क्या है, फाइबर्स इनटू थ्रेड। ठीक ना, फाइबर्स इनटू थ्रेड किससे मैच कीजिएगा? तो फाइबर थ्रेड बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्पिनिंग करते हैं। तो ए को फर्स्ट को आप किससे मैच कर लीजिए? सी से मैच कर लीजिए। सेकंड, थ्रेड इनटू फैब्रिक। ठीक है, थ्रेड इनटू फैब्रिक, तो इसको आप मैच कर लीजिए। वीविंग करते हैं, जब इसको बुनते हैं तब उसे थ्रेड से क्या बन जाता है? कपड़ा बन जाता है, फैब्रिक बन जाता है। तो आप इसको मैच कर लीजिए वीविंग से। ठीक है। थ्री है, कलरिंग द फैब्रिक। कलर कैसे कीजिएगा? तो उसको डाई कीजिएगा। ठीक है ना, रंगिएगा। तो उसको थ्री को ए से आप मैच कर लीजिए। फोर है, मेकिंग पैटर्न्स ऑन फैब्रिक। देखते हैं कपड़ों पर क्या है, अलग अलग रंग के कसीदे कड़े रहते हैं, गड़े रहते हैं, अलग डिजाइन रहता है। तो ये फोर्थ नंबर। तो किससे करेंगे? तो पेंट कीजिएगा अलग अलग तरीके से। तो आप फोर का क्या हो गया? ये हो गया, प्रिंटिंग हो गया। और मेकिंग फैब्रिक स्मूथ एंड शाइनिंग, कपड़े को, फैब्रिक को स्मूथ और शाइनिंग बनाते हैं। अंत में उसको क्या करते हैं? फिनिशिंग करते हैं। तो आप यहां से भर लीजिए, मैच कर लीजिए फिनिशिंग को। क्वेश्चन सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। करेक्ट विच वन ऑफ दिस इज नॉट मैन मेड फाइबर। देखिए फाइबर दो तरह का, आर्टिफिशियल फाइबर और मैन मेड फाइबर। तो इसमें कह रहा है कौन मैन मेड फाइबर नहीं है? तो वह है लाइनेन। तो आप लाइनेन को कर दीजिए टिक आउट। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग द ओनली इनकरेक्टली मैच पेयर इज। इनकरेक्टली मैच पेयर कौन है? तो देखिए फर्स्ट है सिल्क और मलबरी। ये तो ठीक है, सिल्क और मलबरी मैच कर रहा है। फिर है जूट और स्टेम। ठीक है, जूट और स्टेम भी क्या है? मैच कर रहा है। फिर है कॉटन एंड सीड। तो ये इनकरेक्ट मैच है। तो आप इसको कर लीजिए, सेकंड को टिक आउट। थ्री क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ पुलिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रैंड टू मेक ए फाइबर इज नोन एज। पुलिंग करना और इसको फिर ट्विस्ट कर देना, इसी चीज सबको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पिनिंग। तो आप स्पिनिंग को टिक आउट कर लीजिए। क्वेश्चन फोर, वीविंग इज डन बाय यूजिंग द मशीन इज कॉल्ड। देखिए वीविंग के लिए जो मशीन यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको कहते हैं लूम्स। तो आप लूम्स को टिक आउट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइव नंबर क्वेश्चन कहता है, जूट एंड कॉटन प्लांट्स ग्रो वेल रिस्पेक्टिवली इन। के जूट और कॉटन प्लांट किस किस सॉइल में बेटर ग्रो करता है स्टूडेंट्स? तो आपका है, उसका करेक्ट आंसर होगा आप ये एल्विलियल एंड ब्लैक सॉइल। तो आप क्या कर लीजिए, फर्स्ट को टिक आउट कर लीजिए, एल्विलियल एंड ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वेरी ब्रीफ आंसर देना स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर क्लोथ्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। कपड़े हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट? जो कपड़ा होता है हमारे बॉडी को क्या करता है? कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मीन्स हो गया कि जो कंडीशन आपको पसंद नहीं कर रहा है, आपका बॉडी उसको सेल्फ फील नहीं कर रहा है, तो उसको कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। तो कपड़ा आपके शरीर को ढकता है और अनफेवरेबल कंडीशन में, क्लाइमेटिक कंडीशन में आपको बचाता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्वेश्चन सेकंड,
डिफाइन द टर्म नेचुरल फाइबर। देखिए दो तरह का फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर और नेचुरल फाइबर। आपका क्वेश्चन है कि नेचुरल फाइबर को डिफाइन कीजिए, तो वो सारे फाइबर जो आपको नेचर से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं मतलब कि एनिमल और प्लांट से मिलते हैं, ऐसे फाइबर को हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। अब देखिए क्वेश्चन 3 है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ प्लांट फाइबर। ऐसे फाइबर जो प्लांट से मिलता है उसको 2 एग्जांपल बताना है, कोई भी 2 एग्जांपल बता दीजिए। जैसे आपके लिए हमने कर दिया है कॉटन और जूट, ये 2 नेचुरल फाइबर है आपके लिए, एग्जांपल है प्लांट से जो मिलता है। प्लांट फाइबर होता है, नेचुरल फाइबर होता है प्लांट और एनिमल से जो मिलता है, लेकिन आपका क्वेश्चन है कि प्लांट से जो मिलता है, तो प्लांट से मिलता है आपको कॉटन एंड जूट। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, नेम द काइंड ऑफ सॉइल दैट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग जूट प्लांट। देखिए उस सॉइल का नाम बताना है जो जूट प्लांट के लिए सुटेबल है ग्रोइंग के लिए, तो है एलुवियल सॉइल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है वेयर इज कोयर ऑब्टेन फ्रॉम। देखिए कोयर ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, कोकोनट के आउटर कवरिंग से हमको मिलता है स्टूडेंट्स। ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द कंडीशन दैट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट के ग्रो करने के लिए जो कंडीशन है उसके बारे में आपको बताना है, जो कंडीशन उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। तो देखिए कॉटन प्लांट जो होता है ना, ब्लैक सॉइल में बेटर ग्रो करता है, और उसके लिए जो कंडीशन चाहिए एनवायरमेंटल कंडीशन, वो कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, और उस पर टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। ऐसे कंडीशन अगर प्रोवाइड किए जाए, अगर ऐसे कंडीशन मिले, तो ये कंडीशन कॉटन प्लांट के ग्रो के लिए बेटर है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड टू यूज फ्रेश सॉइल फॉर कल्टिवेटिंग जूट प्लांट एवरी ईयर। देखिए कह रहा है कि क्यों हमको फ्रेश सॉइल चाहिए हर एक साल प्लांट को, जूट प्लांट को के कल्टिवेशन के लिए। इसके लिए 3 यूजेज ऑफ जूट, जूट के 3 यूजेज पूछ रहा है आपसे। देखिए कह रहा है जूट प्लांट जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल लार्ज एक्सटेंट होना चाहिए, बढ़िया फर्टिलिटी होना चाहिए, इसलिए फ्रेश सॉइल इज नीडेड एवरी ईयर फॉर द कल्टिवेशन ऑफ प्योर प्लांट। नए नए प्लांट के लिए, शुद्ध प्लांट के लिए क्या चाहिए, हर एक साल के बढ़िया फर्टिलिटी वाला सॉइल चाहिए। तो उसका 3 यूजेज जो है, 3 जो जब जूट, जूट का बहुत सारा यूज है, आप कोई 3 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कह रहा है तो इसको यूज करते हैं हम लोग फैनी बैग बनाने में, और रस्सी बनाने में भी इसका यूज करते हैं, और इसका कारपेट और मैट बनाने में भी हम यूज करते हैं। बहुत सारा यूज है, 3 आपके लिए लिख दिया, आप चाहे तो दूसरे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 है गिव द डिफरेंस बिटवीन स्पिनिंग एंड वीविंग। देखिए फाइबर से फैब्रिक बनाने में बहुत सारे स्टेप्स यूज होते हैं। यहाँ आपसे 2 चीज में डिफरेंस पूछ रहा है, स्पिनिंग और वीविंग में। देखिए स्पिनिंग जो है वो प्रोसेस है जिसमें ट्विस्ट किया जाता है, ऐंठा जाता है रॉ मटेरियल को एक साथ, और क्या बना लिया जाता है, यार्न बना लिया जाता है, धागा बना लिया जाता है, और फिर उस धागे को वीविंग करके हम क्या कर देते हैं, क्लॉथ बना लेते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राइट इन करेक्ट सीक्वेंस द नेम्स ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। देखिए स्टूडेंट्स कह रहा है कि आप स्टेप जो सीक्वेंस में स्टेप जो यूज होता है उसको बताना है, कैसे कैसे वो यूज होता है, क्या स्टेप है, पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जब क्लॉथ बनाना रहता है तो कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम रॉ मटेरियल इन्वॉल्व वेरियस स्टेप, बहुत सारे स्टेप शामिल होते हैं। आदि स्टेप्स आर गिवन बिलो, और वो स्टेज अलग अलग है और जो नीचे दिया गया है, और वो सीक्वेंस में दिया गया है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, कलेक्टिंग द फाइबर्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स, अलग अलग सोर्स से फाइबर को हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसका स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग के बाद क्या करते हैं, उसको वीविंग करते हैं। जब बुनाई हो जाता है उसको क्या करते हैं, डाई कर देते हैं, कलर दे देते हैं, और फिर उस कपड़े पे, उस फाइबर पे, फैब्रिक पे क्या करते हैं, हम प्रिंट करते हैं। उसके बाद वो फिनिशिंग हो जाता है, एकदम कंप्लीट हो जाता है, फिर उसको हम क्या करें, टेलरिंग के लिए भेजते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, और वो 3 एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर ओवर नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर के ऊपर सिंथेटिक फाइबर के क्या एडवांटेज है ये बताना है स्टूडेंट्स। और देखिए जो नेचुरल फाइबर होता है हमको पता है वो हमको नेचर से मिलता है, नेचुरल सोर्स से मिलता है, और नेचुरल सोर्स क्या है, प्लांट और एनिमल है। जबकि सिंथेटिक फाइबर है स्टूडेंट, वो केमिकल द्वारा फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। और 3 एडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का ओवर नेचुरल फाइबर पर, कि ये रिंगल फ्री होता है, झुरी नहीं लगता है स्टूडेंट्स। दूसरा है कि दे है फास्ट कलर, इसका कलर फास्ट होता है, और इसमें मूत का के द्वारा स्पॉइल नहीं होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये चैप्टर खत्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम दोनों के बीच में जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।